जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज पढ़ेंगे हम जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए, क्योंकि आज वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो बहुत इत्मीनान और धैर्य से देखिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को मैं 2 और 3 तरीके से बताऊंगा आपको, तो अच्छे से देखना है। ट्रिक्स भी बताऊंगा और नॉर्मल वे में बताऊंगा, बेसिक से। तो आइए पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। कंफर्म है, यहाँ गडेरिया हैं। गडेरिया इंसान को बोलते हैं, भेड़ चलाने वाले को गडेरिया बोलते हैं, तो वो इंसान हुए। तो पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या करेंगे, मान लेंगे। मान लिया, क्या मान लिया भाई, गडेरिया की संख्या। अच्छा, गडेरिया आदमी है तो 2l लिख देता हूं, 2 लेग होगा, 2 पैर होगा, x मान लिया हमने गडेरिया की संख्या को। अब भेड़ियों की संख्या को मान लेते हैं, भेड़ों की संख्या। 4 पैर होता है भेड़ का, इंडिकेशन के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, y हो गया। भेड़ों की संख्या को y और गडेरिया की संख्या को x मान लिया। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि जमीन पर कुल पैर 230 हैं, कुल 230 पैर हैं। चलिए, कुल पैर कितना है, 230। यहां लिख देते हैं x और प्लस y, यानी पैर कितने होंगे। अगर संख्या x है तो आदमी, गडेरिया की संख्या x है, यानी 2 पैर होते हैं तो 2 से गुना कर देंगे। और भेड़ों की संख्या y है, 4 पैर होता है तो 4 से गुना कर देंगे, यानी 2x + 4y कुल कितना, 230 पैर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x + 2y = 230। 230 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना है, 115 बार में, यानी कितना आया, 115, यानी x + 2y = 115। फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा। चलिए बगल में ही सेकंड इक्वेशन बना देते हैं। कह रहा है इसी तरह लिख लीजिए, इसी तरह दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। उनकी सिरों की कुल संख्या 60 है, यानी जितना संख्या इसकी गडेरिया की है उतना ही सिर होगा, और जितना संख्या भेड़ की है उतना ही सिर होगा, यानी सिर तो एक ही होता है ना, इसमें 1 से गुना कर दीजिए, x ही रहेगा और y ही रहेगा। दोनों का सिर जोड़ के कितना है, 60 है, ठीक है। इक्वेशन 2 कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें से, इस इक्वेशन में से 2 को घटा दीजिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 यहाँ लिख देते हैं, प्लस की जगह साइन माइनस हो जाएगा, दिख रहा है। चलिए x से कैंसिल आउट, 2y में से y घटेगा, y बचेगा, और ये 55 बचेगा, घटाएंगे 115 में से 60, तो y = 55। हमने y क्या माना था, भेड़ों की संख्या, यानी भेड़ों की संख्या कितना हो गया, 55। आंसर किसके साथ जाएगा, भेड़ों की संख्या ये पूछ रहा है, c के साथ जाएगा। अगर देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब y का मान किसी भी इक्वेशन में इसमें रख के निकाल लीजिए तो निकल जाएगा, वैसे भी निकाल लीजिए। जैसे देखिए y का यहाँ मान पुट कर देता हूँ, y का मान कितना है, 55, तो 60, y का मान प्लस 55 यहाँ रखिएगा, इधर आएगा तो -55 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 5, यानी x का मान 5, यानी गडेरिया की संख्या 5 और भेड़ों की संख्या 55। अच्छा, वैसे भी निकाल सकते थे, कुल कितना सिर है, कुल कितना सिर है, 60, यानी भेड़ और आदमी मिला के 60 है, क्योंकि सिर तो एक ही होता है ना, तो सिर को गिनती करेंगे, कुल सिर 60 है, यानी 60 टोटल प्रेजेंट है वहां, दोनों मिलाकर, भेड़ और गडेरिया मिलाकर, ठीक है, क्योंकि सिर एक ही होता है। कुल 60 है, अगर भेड़ 55 है तो गडेरिया कितने होंगे, 5 होंगे, क्योंकि 60 में से 55 घटा दीजिएगा तो 5 ये निकल जाएगा। अब समझ में आया, वेरी सिंपल। तो आप वीडियो को पॉज कर, अच्छा एक बार समझा देता हूं। देखिए हमने क्या किया, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। चलिए, हमने गडेरिया की संख्या को मान लिया x और भेड़ों की संख्या को y, इंडिकेशन के लिए लिख दिया, टॉप पे 2 पैर होता है, 4 पैर होता है। चलिए, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, प्रश्नानुसार जमीन पर कुल कितने पैर हैं, देखिए x 2x हो जाएगा, 2 पैर होते हैं इंसान के, और भेड़िया के 4 पैर, तो 4y, दोनों को जोड़ के कितना है, 230। यहाँ से इक्वेशन 1 निकाल लिया, क्या आया, x + 2y = 115, ये इक्वेशन 1 है हमारा, ठीक है। अब हम क्या किए, इसी तरह इक्वेशन 2 बना लिए। सिरों की कुल संख्या 60 है, यानी x + y, सिर तो एक ही होता है ना, तो x माने है x और प्लस y, दोनों को जोड़ के 60, इसमें 1 से गुना करिएगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है।
दोनों को जोड़ के 60। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दिया हमने, इक्वेशन 2 को यहाँ लिख दिया, देखिए माइनस कर दिया, साइन चेंज हो जाता है, घटता है तो x से x कैंसिल आउट, 2y में से y घटा y, और 115 में से 60 घटेगा 55। y किसको माना था, भेड़ों की संख्या का, निकल गया, भेड़ों की संख्या पूछ रहा था 55, सी के साथ आंसर जाएगा। कुल 60 सिर है, यानी कुल 60 लोग प्रेजेंट है। 60 मतलब भेड़िया और इंसान मिलाकर, यानी इंसान बोले तो गडेरिया, भेड़िया और गडेरिया मिलाकर कुल 60 लोग हैं। 55 भेड़िया हो गया, तो 60 में से 55 घटा दीजिए, 5 गडेरिया होंगे, तो हमने लिख दिया। वैसे इक्वेशन में भी रख के निकाल सकते हैं जैसे हमने बताया। अब मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। इसका दूसरा तरीका बताता हूं ट्रिक से। आइए दोस्तों सेकेंड तरीका देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। ठीक है, सेकेंड में कैसे बनेगा, देखिए यहां क्या पूछा है, भेड़ों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है, भेड़ों की संख्या। इतने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जिसकी संख्या पूछता है ना, उसकी अपोजिट कौन है भाई, गडेरिया है। ठीक अपोजिट, भेड़ों का उल्टा कौन है, अपोजिट में कौन है, गडेरिया है। तो गडेरिया की पैरों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया हमने क्या कहा, देखिए यहां क्या कह रहा है, भेड़ों की संख्या कितनी है। तो भेड़ों की संख्या के अपोजिट कौन है, गडेरिया। तो देखिए हम यहाँ गडेरिया के पैरों की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ कुल सिर कितने हैं गडेरिया के, कुल सिर कितने हैं, कुल सिर सबको मिला के है ये 60 है। ठीक है, कुल सिर कितना है, 60 है। कुल सिर 60 है। सिर की संख्या लिखना होता है, पहले इसमें सिरों की संख्या लिखना होता है, हमने लिख दिया सिरों की संख्या। भेड़िया पूछ रहा है, अपोजिट में क्या है, गडेरिया है। गडेरिया कितना पैर होता है भाई, क्योंकि हम पैर ही निकाल रहे हैं, पैर ही निकाल रहे हैं, तो गडेरिया का 2 पैर होता है। कितना आया, 120। कुल कितना पैर है, 230। इसमें से माइनस कर देंगे, जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। कितना आएगा, 0। 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। कितना बार में जाएगा, 55 बार में। 55 हमारा क्या हो गया, भेड़ों की संख्या। आंसर किसके साथ गया, सी के साथ। ठीक है, आंसर किसके साथ गया, सी के साथ, 55 भेड़ों की संख्या निकल गया। अच्छा, इसको नॉर्मल वे में भी कह सकते हैं। कुल सिर अगर 60 है, यानी कुल सिर 60 का मतलब भेड़ और गडेरिया मिलाकर 60 है। ठीक है, तो भेड़ों की संख्या 55 है, तो 60 में से 55 माइनस कर देंगे तो 5 गडेरिया हो जाएंगे, वैसे भी निकल जाएगा। चलिए, तो हमने ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 माइनस 55 कितना होगा, 5। तो 5 हमारे क्या होंगे, गडेरिया होंगे। ठीक है, गडेरिया होंगे, और ये हमारे क्या हो गए, भेड़ हो गए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, इसी को थोड़ा हम अपोजिट वे में लेके चलते हैं। मान के चलिए यहाँ भेड़ की जगह तो आपसे क्या पूछ देता, भेड़ की जगह गडेरिया की संख्या पूछ देता, गडेरिया की संख्या। तो आप ऐसे भी करके निकाल लेते हैं, यहाँ से 5 ही आता, ऐसे भी निकाल लेते। ठीक है, लेकिन चलिए थोड़ा और वे देखते हैं, सेकेंड वे। यहाँ आपसे मान लीजिए क्या पूछ दिया है, भेड़ों की जगह गडेरिया की संख्या पूछ दिया है। तो वही काम करेंगे, पहले पैर लिख देंगे। कुल कितना है, 60 है। तो अब देखिए गडेरिया पूछ रहा है तो अपोजिट क्या होगा, भेड़ होगा। गडेरिया पूछ रहा है तो अपोजिट क्या होगा, भेड़ होगा। ध्यान से समझिएगा, गडेरिया पूछ रहा है तो यहाँ गडेरिया पूछ रहा है तो अपोजिट क्या होगा, भेड़। भेड़ का पैर कितना होता है, 4। यहाँ कुल सिर लेंगे, सिर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है सिर गुने जितना पैर होगा, तो सिर कितना है, 60। अब यहाँ हम अपोजिट कर दिए, गडेरिया कर दिए तो भेड़, भेड़ का पैर 4। चलिए 4 से गुना कर देते हैं, 120। कुल कितना पैर है, 230। थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि कुल कितना पैर है, 230। 0 1 1 110 आया, इसमें 2 से भाग दे दीजिए। सॉरी, 6 चौका 24, 240 आएगा। 6 चौका 24, 240। अब चलिए 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गलती हो गया। 240 आया, 6 चौका 24, 240 आया। अब ज्यादा में से कम को घटाना है, ज्यादा में से कम। कुल कितना है, 230। ये कम है तो नीचे रख दीजिए।
कितना आएगा 0 1, ये कैंसिल आउट, इसमें 2 से आप भाग दीजिए, कितना आएगा 2 5 10, ये 5 क्या आया आपका गडेरिया की संख्या आया, गडेरिया की संख्या आया। ठीक है, हमने क्या किया इस बार भेड़ की जगह गडेरिया पूछा है आपसे, क्या पूछा है गडेरिया, तो या तो आप ऐसे ही करके निकाल लीजिए या रूल ये लगा दीजिए, भेड़ की जगह गडेरिया पूछा है, ठीक है, भेड़ की जगह गडेरिया, तो गडेरिया है तो भेड़ की संख्या ले लेंगे, भेड़ का पैर कितना होता है 4, 60 गुने सिर कितना है 60, 60 गुने 4 240 पैर हो गए, कुल कितना पैर है 230, घटा दिए और 2 से भाग दे दिए, गडेरिया निकल गया, कुल कितना है 60 है, अगर यहाँ से 60 में से 5 को घटाएंगे तो 55 क्या निकल जाएगा भेड़ निकल जाएगा, सो सिंपल। तो आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट तरीका आपको बताते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, नेक्स्ट तरीका बताते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। यहाँ भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, भेड़ कितना पैर वाला है 4 पैर वाला, देखिए 4 पैर वाला जानवरों की संख्या इक्वल टू क्या होता है पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कुल कितनी है 230 बटा 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है 60 है, इसको काट दीजिए 2 1 2 2 1 2 5 10, 115 माइनस 60 कितना आएगा 55 आएगा, डायरेक्ट आपका कितना आया 55, 55 क्या होगा आपका आंसर हो गया। 4 पैर वाला संख्या पूछ रहा था, भेड़ों का निकल गया। अच्छा यहाँ 2 पैर वाला पूछता यानी इंसान का पूछता, इंसान बोले तो गडेरिया का पूछता तो क्या करते 4 पैर वाला की संख्या निकाल के कुल कितना है 60 है, 60 में से क्या करते 55 को माइनस कर देते, कुल संख्या कितना है 60, सिर वाला जितना है वो कुल हो गया, गडेरिया और भेड़िया मिलाकर कुल 60 है, 60 में से भेड़िया 55 है तो 60 माइनस 5, अगर इंसान का पूछता इंसान बोले तो गडेरिया का पूछता हमारा तो 60 कुल है 55 भेड़िया है तो 5 क्या हो गया हमारा गडेरिया हो गया, यहाँ 55 आया जो हमारा भेड़ियों की संख्या है तो आंसर तो सी के साथ ही जाएगा। चाहे ये तरीका अपनाइए, एक क्वेश्चन को 3 तरीके से बताया है। अब हम क्या करेंगे ये फार्मूला बेस है, इसको सब लोग याद कर लेंगे तो कहीं नहीं फंसना है, ठीक है, और बेसिक रूल तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन कहीं भी फंस रहा है तो तुरंत बेसिक रूल अप्लाई कीजिए, नहीं तो ट्रिक आपको अप्लाई करना ही करना है। तो आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन ट्रिक से, ठीक है, आप बेसिक से भी बनाइएगा, हम केवल क्वेश्चन देखेंगे अब ट्रिक से क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन को हमने 3 तरीके से बता दिया आपको, अब सोचना आपको फैसला करना है कि कौन सा आपको तरीका अच्छा लगा और कौन सा। बेसिक तो आपको याद करना ही करना है, बेसिक की बात ही नहीं कर रहा हूं, बेसिक तो आपको रट के रखना है, बेसिक ही से सब कुछ होता है, लेकिन ट्रिक से आपको अप्लाई हर जगह नहीं हो पाएगा, तो जहां ट्रिक अप्लाई नहीं होगा वहां बेसिक अप्लाई करना है आपको। बाकी हम आगे क्वेश्चन ट्रिक से देखेंगे, जहां बेसिक की जरूरत पड़ेगी उस क्वेश्चन में बेसिक भी जरूर लगाएंगे। आइए वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए इस ट्रिक को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वही ट्रिक से। आइए दोस्तों पहले बेसिक से देखते हैं फिर इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं करना है, वही मान लिया एक पेड़ पे कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां हैं, ठीक है, तोतों की संख्या कर लीजिए, तोतों की संख्या, तोता का 2 पैर होता है तो 2 लिख दीजिए, x मान लीजिए, बकरियों की संख्या 4 पैर होता है तो इंडिकेट के लिए 4 लिख दीजिए, y मान लीजिए। देखिए अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न में, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, सिर एक ही होता है इसलिए 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगी, कितना है 35 है। दूसरा इक्वेशन 1 कर लीजिए, दूसरा कह रहा है पैरों की कुल संख्या 90 है, यानी तोता का 2 पैर और बकरी का 4 पैर, कुल कितना है 90। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, चलिए कुछ नहीं करते हैं वही काम, इसमें से पहले 2 कॉमन लेते हैं तब मानते हैं इक्वेशन 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा x + 2y, जो 2 कॉमन लेंगे वो इधर आएगा तो भाग में होगा तो 45 हो कर देगा इसको काट के, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। 2 चर वाला 10th में पढ़ना है, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल x y का मान निकालने के लिए 10th में इसका पढ़ना है। जो 10th के नीचे हमारे पास ये एजुकेशन हब के बच्चे हैं उनको मैं स्पेशल सिखा दूंगा क्योंकि यहाँ हम यूज कर रहे हैं।
तो आप उसके लिए नहीं घबराइएगा, ऑन डिमांड आप कहेंगे तो हम उसको जरूर सिखाएंगे, ठीक है। स्पेशल क्लास लेके आपको जरूर सिखा दिया जाएगा। फिलहाल बाकी जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ इसमें हम बाईपास कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो अभी नए नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो अभी नीचे क्लास में हैं उनको दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इक्वेशन को सॉल्व करने का भी थोड़ा विस्तार से चल रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो एक लाइन में इक्वेशन लिख के एक लाइन में ही एक्स वाई का मान निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं वैसा अभी करना नहीं चाहता कि बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं है, इसलिए हम डिटेल में करते हैं। पहला x प्लस वाई इक्वल टू 35, x प्लस 2y इक्वल टू 45, दो इक्वेशन हम ले लिए। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से घटा देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 35, साइन चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस, x में से x जाएगा कैंसिल आउट, y 2y में से y जाएगा, y बचेगा, 45 में से 35 जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है। हमारा क्या पूछ रहा है, इसमें से तोतों की संख्या यानी x का मान पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, y इक्वल टू 10 निकल गया, इस इक्वेशन में रख देते हैं। x प्लस वाई की जगह 10 इक्वल टू 35, तो x इक्वल टू 35 माइनस 10 कितना होगा, 25। तो x क्या माने थे हम, तोतों की संख्या 25, तो तोतों की संख्या पूछ रहा है, आंसर बी के साथ जाएगा। एकदम बैक टू बेसिक, तुरंत पॉज करके नोट करिए, ट्रिक से देखते हैं इसको। आइए इसको ट्रिक से देखते हैं। देखिए हम क्या बोले थे कि आपको पैरों की संख्या ही निकालना होता है। ट्रिक में आपको पैरों की संख्या, देखिए पहले हम पैरों की संख्या लिखेंगे। तोता पूछ रहा है ना, तो अपोजिट वाला बोले थे, यानी तोता का अपोजिट क्या है हमारा, तोता का अपोजिट यहाँ बकरी है, ठीक है। तो कुल हमारा कितना 90, कुल हमारा कितना सिर है, यहाँ 35 है। सिर में गुना करते हैं, ये भी बताए थे, सिर जो दिया है उसमें गुना कर देंगे, किससे, अपोजिट वाले से। अपोजिट क्या है यहाँ हमारा, तोता पूछ रहा है तो बकरी, ठीक है। बकरी का कितना पैर होता है, 4, 5 चौका 20 और 4 तिहाई 12 2 14, 140 पैर आया। कुल पैर कितना है, 90 है। तो 90 ज्यादा में से कम को माइनस करने के लिए बोले थे 0 और 9 5 14, 50, इसमें 2 से भाग दे दीजिए 25। तो 25 हमारा क्या है, 25 हमारा क्या हो गया, तोतों की संख्या हो गया। आंसर बी के साथ ही जा रहा है। ट्रिक बहुत आसान है। अब चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिक से देखते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला याद रहेगा तो उससे भी आप बना सकते हैं। दूसरा जो ट्रिक आपको डायरेक्ट बता रहे हैं वो तो आपको सीखना ही सीखना है, और बेसिक तो याद रखना है। तो एक क्वेश्चन को आप तीनों तरीके से बनाइएगा, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, आप बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, कमांड करना है, कंपटीशन निकालना है, तो मल्टी डायरेक्शन सोचना है। एक क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके, कैसे कौन तरीका से जल्दी बन जाए वो तरीका लगाएगा, तुरंत क्वेश्चन को आपको बनाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिक से देखते हैं, लेकिन आप फार्मूला और बेसिक से भी जरूर बनाइएगा इस क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हमारा बहुला की संख्या पूछ रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं, पैरों की संख्या निकालते हैं। पैरों की संख्या सिरों की संख्या में गुना करते हैं, ठीक है। बकुला पूछ रहा है तो अपोजिट में क्या है, तालाब के किनारे बकुड़ा चावल चुग रहे थे, वहीं कुछ कुत्ते, कुत्ता अपोजिट है। चलिए तो कुत्ता हमारा अपोजिट है। सिरों की संख्या देख लेते हैं, कुल सिरों की संख्या 24 है, ठीक है। सिरों की संख्या हमने लिख दिया। कुत्ता कितना पैर होता है, 4, तो 4 से गुना कर दीजिए। चलिए 4 चौका 16, 4 दूनी के 8 1 9, 96। अब यहाँ कुल पैरों की संख्या 96 आया, पहले से पैरों की संख्या कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है। देखिए कुल संख्या कितना है, 60 है, पैरों की कुल संख्या 60। तो ज्यादा में से कम को माइनस करने के लिए बोला था 6 3 36, जितना आएगा उसमें 2 से डिवाइड, कितना आया 18। 18 हमारा किसकी संख्या हो गया, किसकी, बगुलों की संख्या हो गया। तो आंसर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके तुरंत नोट डाउन करिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ट्रिक से कर रहा है। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, पहले वही गाय पूछ रहा है ना, तो हम पैरों की संख्या निकालते हैं। पैरों की संख्या, ठीक है। पैरों की संख्या कैसे निकालेंगे, गाय के देखो पहले सिर देखेंगे, सिर कितना है, सिर कितना है 60,
गाय के अपोजिट कौन सा जानवर है उसका गुना करेंगे, यानी बालक है, बालक का पैर कितना होता है 2, कितना आया 120, 120 पैर आया, पहले से कितना 20 पैरों की संख्या दे रहा है 220, यानी 220 में से 120 माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका 100 आएगा। इसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, कितना आया 50 आया, निकल गया गायों की संख्या, डी के साथ जाएगा। सेम क्वेश्चन फिर देखते हैं, इसी टाइप से हम ट्रिक लगाएंगे। देखिए यहाँ बकरियों की संख्या पूछ रहा है, बकरियों की संख्या, ठीक है दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ बकरियों की संख्या पूछ रहा है ना, तो वही पैरों की संख्या निकालिए, पैरों की संख्या, कितना सिर है, सिर को लिख लीजिए, सिर 90 है, बकरियों का अपोजिट क्या है मुर्गी है, मुर्गी का कितना पैर होता है 2 होता है, 9 दूनी 18 180, कुल कितना दिया है 224 पैर दिया है, 224 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 6 12 8 4 12, सॉरी 4 में से 0 जाएगा 4 ही आएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो, ठीक है, कितना आया 22 आया, भाग देंगे, 2 से भाग भी देना होता है, 22 आया, दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है। तो हमारा 22 क्या हो गया बकरियों की संख्या हो गया, किसके साथ जा रहा है सी के साथ जा रहा है। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, एकदम चुटकी में दो स्टेप 2 सेकेंड, वही फंडा लेके चलेंगे हम, तुरंत वीडियो को पॉज कर नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर कितना है, क्योंकि सेम 2 क्वेश्चन लगातार 4 क्वेश्चन बताया ना आपको, 4 क्वेश्चन के बाद 6 7 सेम वैसे ही है, लगातार 2 क्वेश्चन ट्रिक से बताया, लास्ट में केवल ट्रिक से बताया, तो इसमें तुरंत ट्रिक अप्लाई करके तुरंत कमेंट करिए। लाइव कमेंट देखता हूं कौन करता है, जब अभी वीडियो लाइव चल रहा है अभी के अभी देखता हूं तुरंत कमेंट कौन करता है। लाइव कमेंट जिसका आएगा, ठीक है, उसका कमेंट जरूर मैं मेंशन करूंगा, ठीक है, और फिर से जैसे ही मेरा वीडियो चलता है ऑफ जैसे होता है उसके बाद भी जो कमेंट करेगा उस कमेंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। लाइक तो जरूर मिलेगा आपको, रिप्लाई में भी मिलेगा आपको, ठीक है, थंब जरूर मिलेगा, तो ठीक है, आप जरूर से जरूर इन दोनों क्वेश्चन को जरूर से जरूर कमेंट करें, लाइव में भी करें और वीडियो जब एंड हो जाए तब भी करें, क्योंकि वो कमेंट लाइव में ही रह जाता है, परमानेंट नहीं होता है। तो आप वैसे भी कमेंट कर सकते हैं, दोनों तरीके से कमेंट करना आपको है। फिलहाल मैं हटता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेम नीचे वाला भी है, इसमें एक ही पर कुछ क्वेश्चन अलग आते हैं, उसको भी हम लास्ट में देखेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए किसी व्यक्ति के पास, यहाँ क्या पूछ रहा है, मुर्गी पूछ रहा है ना, मुर्गी पूछ रहा है। ट्रिक क्या करता है, पैरों की संख्या हमें निकालना होता है। जहां सिर की संख्या लिखते हैं, इनके सिरों मस्तक, यहाँ सिर को क्या लिखा है मस्तक लिखा है, वही सिर ही होता है, कितना है 48 है। मुर्गी पूछ रहा है, इसके अपोजिट क्या है, मुर्गी के अपोजिट क्या है गाय है, तो अपोजिट वाले से गुना कर देंगे, कर दिया। 8 चौका 32 और 4 चौका 16 3 19, 192। जितना आता है कुल में से घटा देते हैं, कुल कितना है 140 है, जो ज्यादा रहेगा ऊपर और नीचे, ये 140 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 2 और 5 4 9 5, 52 आया। 52 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दिख रहा है, दिख रहा है। कितना बार में जाएगा 26 बार में, यानी 26 हमारा आंसर हो गया। गाय की मुर्गी की संख्या निकल गई 26, ए के साथ जाएगा। सेकंडों में ट्रिक अप्लाई होता है, तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है, सिंपल ट्रिक से बना देते हैं। कबूतरों की संख्या पूछ रहा है, हम पहले क्या निकालेंगे, पैरों की संख्या। कबूतर के अपोजिट क्या है, चूहा, कबूतर के अपोजिट चूहा है हमारा, ठीक है। तो हम कबूतर के अपोजिट चूहे का पैर देख लेते हैं। तो यहाँ कबूतर का 2 पैर होता है, चूहे का 4 पैर होता है, ध्यान रखिएगा। तो सिर कितना है, यहाँ सिर में हम 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 9 36, 360। अब क्या करेंगे, कुल कितना है 224, तो कम है तो नीचे लिख देंगे, 224 पैर है। 6 6
चलिए ये होगा 10 में से 4 जाएगा 6, 5 बचा यहाँ, 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ 1, 136। अब 136 में क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा काट दीजिए, 2 छक्का 12, 1 2 8 16, 68 हमारा किसका हो गया, कबूतर का सिंपल निकल गया संख्या। किसके साथ आंसर जाएगा, ए के साथ जाएगा। बेहद इजी था क्वेश्चन, सेम ट्रिक से आप बना देना है। यहाँ का अपोजिट लेना है, पैरों की संख्या, कबूतर का अपोजिट क्या है, चूहा है, सिरों की संख्या में चूहा के कितना पैर होता है, 4 गुना कर दिया 360, कुल संख्या में से जो दिया है पैर ज्यादा मतलब माइनस करना है, तो जो ज्यादा रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे, ये कम है तो इसमें 224 घटा दिया 360 में से 136 आया, 136 में 2 से भाग दे देंगे, जो संख्या आएगा वो कबूतर की संख्या हो जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ए के साथ। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको थोड़ा हम बेसिक से बनाते हैं। ठीक है, बैक टू द बेसिक, आइए देखते हैं क्या कर रहा है। अब यहाँ हम वही कर लेंगे, मान लिया, ध्यान दीजिएगा, मान लिया हमने, क्या मान लिया, भेड़ और गरेडिया का समूह है, तो हम मान लिए गरेडिया की संख्या, गरेडिया की संख्या, गरेडिया आदमी है, भेड़ चलाने वाले को गरेडिया कहते हैं, ये पहले भी डिस्कस हुआ था। इसको 2L लिखिए, आदमी है तो 2 पैर होता है, इसको x मान लीजिए और दूसरे को भेड़ों की संख्या मान लेते हैं, भेड़ों की संख्या, याद दिलाने के लिए 4 पैर होता है तो 4 लिख देते हैं। ठीक है, हो गया हमारा x y मान लिया। अब प्रश्नानुसार इक्वेशन बना लेते हैं। आइए, प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का समूह में कुल कितने पैर है, 16 पैर है। चलिए x प्लस y इक्वल टू 16, पैर की बात कर रहा है तो गरेडिया यानी 2 पैर और भेड़ यानी 4 पैर, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, फाइनली 2 उधर जाएगा तो 8 बार में कटेगा, या ऐसे भी काट दीजिए 2 बटे 16, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया, 2 कॉमन होगा तो यहाँ 2y होगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, 2x प्लस 4y यानी 2 पैर इसका है और 4 पैर इसका, तो कुल पैरों की संख्या कितना दिया है, 16। ठीक है, 16 लिख दिया है, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 2y बचेगा इक्वल टू 16, 2 से 16 8 बार में कट गया, x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, दिख रहा है, चलिए बिल्कुल दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जो सिर की संख्या से जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। अब क्या कह रहा है, ये जो पैर है ना वो 10 अधिक है, यानी सिर की संख्या 6 होगी, तभी तो 10 अधिक हो रहा है तो 16 हो जा रहा है ये, सिंपल। तो सिर की संख्या कितना होगी, 6 होगी, तभी उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 10 जोड़ रहे हैं तो 16 हो रहा है, या 16 में से 10 को घटा दीजिए 6 निकलेगा। दोनों तरीका से समझिए, सिंपल कर रहा है कि 10 अधिक है सिर की संख्या है, सिर की संख्या से 10 अधिक है, सिर की संख्या से 10 अधिक है, सिर की संख्या कितना है, यानी सिर की संख्या से 10 अधिक, यानी 16 पैर है, यानी 6 में 10 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, यानी 6 सिर होगा, तभी तो 10 अधिक हो रहा है तो 16 हो रहा है। चलिए तो यहां बना लेते हैं, कितना, 6। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 6, किसका भाई, तो इन दोनों का जोड़ के, सिर एक ही होता है, इसमें 1 से गुना करिएगा, एक सिर एक ही होता है, 1 से x में गुना करिएगा तो x ही होगा, 1 में y से करिएगा तो y ही होगा, सिरों की संख्या 6, इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ इक्वेशन 2 है, यहाँ इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे, 1 को घटा देते हैं 2 में से, या 2 को 1 में से, जिसमें से जो घटा दीजिए, कोई दिक्कत हमारा नहीं है। चलिए हम उसको घटा देते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसको हम घटा देते हैं, साइन बदल जाएगा। ठीक है, साइन हमारा चेंज हो जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए x में से x घटेगा, कैंसिल आउट, y में से 2y घटेगा तो माइनस y बचेगा, -8 में से 6 घटेगा, -2 बचेगा, y प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या आया हमारा, 2 आया। y ही जो भेड़ों की संख्या थी और भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो आंसर कितना आया हमारा, 2 आया, भेड़ों की संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, तो किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, वेरी सिंपल। यहाँ इक्वेशन बनाना था प्रश्नानुसार। देखिए फिर एक बार समझा देता हूं, हमने वही काम किया, गरेडिया की संख्या, आदमी होता है गरेडिया, भेड़ चलाने वाले को गरेडिया बोलते हैं, तो 2 पैर होता है, x मान लिया, भेड़ों की संख्या को y मान लिया, 4 पैर होता है तो 4l कर दिया हमने, याद रखने के लिए कि 4 पैर होता है, 4 लेग, x प्लस वाई। पहला कंडीशन क्या कह रहा था, अच्छा कि कुल पैरों की संख्या 16 है, यानी
x प्लस वाई, यानी 2 पैर तो 2x गुना कर देंगे ग्रेडिया में, और इसका 4 पैर होता है भेड़िया का, तो 4 से गुना कर देंगे। कुल कितना है? 16 है। प्रश्नानुसार ही चल रहे हैं, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके x प्लस 2y इक्वल टू 8 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सेकेंड क्या कह रहा है कि जो सिर की संख्या है वो सिर की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है, ये जो पैर की संख्या है सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी सिर की संख्या कितना होगा? 6 होगा। 6 से 10 अधिक होगा तभी तो 16 हो रहा है, तो हमने वही काम किया, 6 लिख दिया। किसका? सिरों की संख्या इनके जोड़ के, x प्लस वाई। एक सिर होता है तो 1 से गुना करिएगा तो x सिर होगा, 1 से गुना करिएगा तो y होगा, दोनों को सिर कितना है? 6 है। इक्वेशन 2 बन गया, जैसे कि शुरू में आपको समझा के बताया था। अब सिंपल इक्वेशन 1 इसमें से घटा दिया, y का मान कितना आया? 2। हमारा y का मान ही निकालना था, भेड़ों की संख्या निकालना था, भेड़ों की संख्या को y माने थे, तो हमारा y का मान निकल गया। कितना आया? 2 आया। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंस और बत्तख की बात कर रहा है, तो बत्तख का 2 पैर, भैंस का 4 पैर। ठीक है, तो यहां मान लीजिए बेसिक से हम बनाते हैं। मान लिया बत्तखों की संख्या 2 पैर होता है 12 लिख दीजिए, x मान लिया इसको। ठीक है, भैंसों की संख्या मान लेते हैं, भैंसों की संख्या 4 पैर होता है, y मान लिया। इतना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्नानुसार अब चलते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है। चलिए इधर अच्छा इधर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख के ही बना लेते हैं प्रश्नानुसार। चूंकि देखिए कह रहा है कि सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक है। ठीक है, सिरों की संख्या से दुगने से 24 अधिक है। क्या अधिक है? पैर अधिक है। देखिए पहले हम सिर की संख्या लिख लेते हैं। सिर की संख्या क्या होता है? x प्लस वाई होगा कुल। इतना में किसी को डाउट? एक सिर होता है बत्तख का भी और भैंस का भी, दोनों का योग लिख लिया, कुल हो गया सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या अब इधर हम लिख लेते हैं क्या चीज की? पैरों की संख्या। तो कितना पैर होता है इसका? बत्तख का 2 और इसका 4, तो कुल हो गया संख्या हमारा। ये कुल बत्तख की पैरों की संख्या हो गई और कुल संख्या हो गई, कुल बत्तख और भैंस की कुल संख्या हो गई पैरों की, और बत्तख और भैंस की कुल सिरों की संख्या हो गई। तो कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि सिरों की संख्या की दुगनी से 24 अधिक है पैर। पैर क्या है? दुगना है और 24 अधिक है। ये भाई साहब जो हमारा पैर है और ये सिर है, तो पैर क्या है? दुगना है और 24 अधिक है, तो हमको तो बराबर करना है ना। ये दुगना है 24 अधिक है, तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं और 24 को जोड़ देते हैं, बराबर हो गया। ये दुगना और 24 अधिक था, दुगना था और 24 अधिक था, तो हमको बराबर करना है, तो इसको दुगना 24 जोड़ दिए, अब बराबर हो गया ना। अब तो बराबर हो गया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए कह रहा है कि ये जो है दुगना है और 24 अधिक है। पैर क्या है? दुगना है और 24 अधिक है। हमने क्या किया? बराबर करना है हमें, तो इसको दोगुना और 24 जोड़ दिया, अब दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। वही जो ट्रिक आपको शुरू से ही जो पढ़ाते हैं, बेसिक रूल है ये। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 2y प्लस 24 इक्वल टू 2x प्लस 4y। 2x इधर आएगा तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, 2y को उधर भेज देते हैं, यानी उधर क्या है हमारा 4y, 2y उधर जाएगा तो माइनस 2y, 24 को इधर ही रखते हैं, 4y में से 2y घटेगा तो 2y बचेगा, इक्वल टू 24। चलिए y इक्वल टू 24 बटा 2 यहीं काट दीजिए, 2 12 बार में जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 12। अच्छा चलिए यहाँ या इसलिए कर दीजिए y इक्वल टू 12। अब y भैंस की संख्या पूछ रहा है, अब भैंस को y माना हूं तो y इक्वल टू हमारा कितना है? 12, यानी भैंस की संख्या कितना आ गई? 12। आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। वेरी सिंपल, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है ना वैसे वैसे चलिए, बिल्कुल आपको सॉल्व होगा। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें, ठीक है? उसका भी उपाय हमारे पास है, आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है? नहीं तो अलग से जो हमारे वार्षिक एजुकेशन हब के बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसमें जुड़ जाएंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा
इससे रिलेटेड बताया जाएगा बिल्कुल। फिलहाल वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए बहुत इत्मीनान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कुछ संख्या में घोड़े और उतना ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी जितना संख्या घोड़ा का है उतना ही आदमी का है। तो चलिए मान लेते हैं, मान लिया आदमी की संख्या मान लेते हैं, घोड़ों की संख्या मान लीजिए पहले, कोई बात नहीं है, दोनों का बराबर ही है। घोड़ों की संख्या 4 लेग होता है, x मान लीजिए। अब आदमी की भी संख्या मान लीजिए, आदमी की संख्या 2 लेग होता है, ये भी x है, ठीक है। कह रहा है कि आधी जो मालिक है वो अपने घोड़े पे बैठा है, यानी आधा मालिक घोड़े पे है, इतना कंफर्म है, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करके साथ साथ चल रहे हैं, यानी आधा आदमी जमीन पे चल रहा है घोड़े के साथ साथ। जैसे घोड़ा जमीन पे चल रहा है ना, वैसे ही आधा आदमी घोड़े के साथ साथ चल रहा है। इतना कंफर्म हो गया। चलिए कह रहा है यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है। अब हम केवल जमीन की देखते हैं, प्रश्नानुसार कहाँ जमीन की स्थिति देखते हैं, जमीन पर पैर वाली कंडीशन देखते हैं, जमीन पर पैर है, जमीन पे पैर वाली कंडीशन देखते हैं। चलिए 70 है, जमीन पे पैर कुल कितना है 70 है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए घोड़ों की, घोड़ा तो सब जमीन ही पे पैर है उसका, तो जमीन पे घोड़ा के पैर की बात करेंगे तो 4x हो जाएगा, इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगर आदमी की पैर की बात करें तो जमीन पे आदमी की पैर की बात करें तो पहले आदमी का कुल पैर 2x होगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ा का 4x और आदमी का 2x, टोटल 70 है। जमीन पर की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कुछ करेंगे, जमीन पर का बात कर रहे हैं। घोड़ा का तो चारों पैर जमीन पे है, तो ये 4x सही है। आदमी का क्या है, आधा आदमी घोड़ा पे चढ़ा है, यानी आधा आदमी ही जमीन पर है, तो जो आदमी है वो आधा है, यानी x/2, वो आधा आदमी क्या है जमीन पे है। पैर तो भाई 2 ही होगा, लेकिन आदमी कितना है हमारा, आधा आदमी जमीन पे है, यानी x/2, क्योंकि जमीन पे ही 70 पैर दे रहा है, ऊपर की बात नहीं कर रहा है, कुल पैर नहीं बोल रहा है, जमीन की बात कर रहा है, तो जमीन पे आधा आदमी है। चलिए इतना बिल्कुल मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, 4x और 1x, 5x = 70 दिख रहा है। चलिए x = 70/5, 14 × 5 = 70, ठीक है। यानी x का मान कितना आया 14, यानी घोड़ा भी 14 है और आदमी भी 14 है। हमसे किसकी संख्या पूछा जा रहा था, घोड़े की, तो 14 ही होगा, डी के साथ जाएगा आंसर। घोड़ों की संख्या 14। आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। बहुत मेहनत करके आप लोगों को पसीना निकाल के पढ़ाया जाता है, तो अगर जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारा मेहनत जाया मत जाने दीजिए। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा आप मेहनत करिए, क्योंकि आप क्या है, स्टूडेंट है। मेरे को तो सब समझ में आ रहा है, मैं पढ़ाता रहता हूँ, मेरे को क्या है, मेरे को याद हो गया है क्वेश्चन, मेरा ट्रिक दिमाग में बैठ चुका है। लेकिन आपको क्या है, सीखना है, तो आपको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना है। और इस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं दोस्तों पसीना बहाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे पसीने का फल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जरूर से फेसबुक वॉल पे जाकर शेयर करिए, फेसबुक पे कोई ग्रुप है वहां जाकर शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है वहां शेयर करिए, व्हाट्सएप पे जो दोस्त हैं आपके उसको शेयर करिए वीडियो, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जरूर से जरूर वॉच करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, तब तक के लिए
आज वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं इस पार्ट का। ठीक है, ओके, जय हिंद, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।